आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने भरा नामांकन। मीरापुर उपचुनाव में कड़ी टक्कर की उम्मीद। आज मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में मीरापुर उपचुनाव के आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मिथिलेश पाल को आरएलडी और बीजेपी गठबंधन ने इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया। मिथिलेश पाल का नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना पहचाना है और वह मोरना से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। उनके साथ इस नामांकन में कई वरिष्ठ मंत्री, विधायक और क्षेत्र के प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिन्होंने इस उपचुनाव में मिथिलेश को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। मीरापुर उपचुनाव पर क्यों है सबकी नजरें? मीरापुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन इस बार क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरण ला सकता है। मिथिलेश पाल का मुकाबला यहां विपक्ष के प्रत्याशियों से है, जो कि अलग अलग दलों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना को बढ़ाता है। नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन। नामांकन के दौरान मिथिलेश पाल के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए। पूरे इलाके में आरएलडी के झंडे लहराते हुए समर्थकों ने नारेबाजी की और उनके प्रति अपना समर्थन जताया। नामांकन के इस मौके पर न केवल स्थानीय कार्यकर्ता बल्कि प्रदेश से आए कई मंत्री और विधायक भी पहुंचे। इससे साफ है कि आरएलडी और बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। मिथिलेश पाल की छवि और राजनीतिक अनुभव। मिथिलेश पाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है और मोरना से विधायक रह चुकी मिथिलेश पाल का अनुभव और उनका जुड़ाव जनता के बीच उनके पक्ष में एक मजबूत आधार है। वो लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और जनता के मुद्दों को बखूबी समझती हैं। उनके चुनाव में उतरने से आरएलडी और बीजेपी गठबंधन को एक अनुभवी उम्मीदवार मिला है, जो कि क्षेत्र की जनता से गहरा जुड़ाव रखती हैं। मिथिलेश का कहना है कि वह क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करेंगी और क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेंगी। जनता के मुद्दे और प्रत्याशियों की रणनीतियां। मीरापुर क्षेत्र में किसान, युवा और महिलाओं के मुद्दे प्रमुख हैं और इस उपचुनाव में ये मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आरएलडी बीजेपी गठबंधन ने अपने चुनाव प्रचार में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाने की योजना बनाई है। मिथिलेश पाल का चुनाव प्रचार भी इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहेगा और वह लोगों से संवाद कर रही हैं, जिससे लोगों में उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बन रहा है। दूसरी ओर अन्य दल भी जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में डटे हैं, जिससे इस उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। 13 नवंबर को होगी मीरापुर सीट पर वोटिंग। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच टक्कर काफी कड़ी नजर आ रही है। इस सीट का नतीजा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है। सभी पार्टियों ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता के बीच भी इस चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आज नामांकन किया है जी, किस तरह से तैयारी रहेगी मीरापुर चुनाव? आज हमने 2000 आज राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की साझा प्रत्याशी मैंने बोरापुर पर 2000 चुनाव। आज थोड़ा सा गले में आज जो है मीरापुर विधानसभा में का जो चुनाव है, मीरापुर 2016 मीरापुर, और आज जो नामांकन किया है, इस नामांकन में साझा कैंडिडेट हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो चौधरी चरण सिंह की जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो चाहते थे कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जय चौधरी जी ने इस महिला को, बैकवर्ड की महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। मैं प्रदेश के अपने सीएम साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्हें इस अति पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ज्योति बाफुले जी जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो सब आज आपको दिखाई दे रहा है। 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से एक सीट ये लोकदल की एक सीट मिली है, लेकिन लोकदल का इतना बड़ा गुर्दा है, उन्होंने महिला को, बैकवर्ड की महिला को और बीजेपी की कैंडिडेट को आगे बढ़ा जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जी तो जी आज 2009 का जो इतिहास था, आज वो दोबारा दोहराया जा रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, सभी का इसमें सहयोग रहा है, क्योंकि मैं तो मायूस हो चुकी थी कि मुझे टिकट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल
और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर और बड़े से बड़े शीर्ष नेता का इसमें योगदान रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं ऐसे ये चाहती हूँ कि मैं सबका दिल जीत कर, सबकी चहेती बनकर, बहन बनकर, बेटी बनकर काम करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय लोकदल खाते में एक सीट आई थी, वो भी भाजपा नहीं नहीं, भाजपा को नहीं दी भाई, कोई बात नहीं, पूछ लेते, पूछो। आगे मेरी यही रणनीति रहेगी जो 2009 से 12 तक रही है कि मैं जनता के बीच में रहकर जनता के काम करना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई नाराज नहीं है, कोई भीतरघात नहीं है, सब मेरे साथ है। हाँ, सब यहाँ अरुज भाई है, ये भी टिकट मांग रहे थे, उसी विधानसभा के हैं, तो ये भी टिकट मांग रहे थे, मेजर साहब मांग रहे थे, वो भी यही है, और बाकी संदीप मलिक जी हैं, ये भी मांग रहे थे। ये तो दमदारी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और चुनाव लड़ाएंगे। नहीं नहीं, सब है बाहर है। पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज एनडीए की प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी ने नामांकन किया है और राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है राष्ट्रीय लोकदल का, हम सब लोग का धन्यवाद करेंगे। और निश्चित रूप से आज नामांकन हुआ है, अब चुनाव में हम लोग जाएंगे और सर्व समाज के सहयोग से इस सीट को भारी बहुमत से जीतने का हम लोग काम करेंगे। हमारी एक ही तो थी, हमारी एक थी, मिल गई। ऐसा नहीं है, तो कोई बात सुनो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एनडीए के प्लेटफॉर्म पर चुनाव हो रहा है और देखो, जब एनडीए के परिवार में कोई निर्णय होगा तो वो उसमें सामूहिक निर्णय होता है, तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल का जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, दोनों ने बैठ के निर्णय ये किया है, जो मजबूत प्रत्याशी एनडीए परिवार का वही लड़ रहा है, उसमें कोई क्या दिक्कत है। फील्ड पर बताओगे, पूरा कट्टा के दबा दे। हाँ, चलो।